if you want peace then you have to run after power, world is dangerous place where if you want to live you have to attain power। या कई सारी डेथ्स हो जाएं, इससे अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी डिक्टेटरशिप को एक नेसेसरी एविल के रूप में देख लिया और बाद में इन्हें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तक बना दिया गया। यूएस ने ना सिर्फ आलोचना की बल्कि अपने एक जंगी बेड़े को भारत के खिलाफ लड़ने के लिए भेज दिया। एक कम्युनिस्ट नेशन के खिलाफ दूसरे कम्युनिस्ट नेशन को खड़ा करने की पूरी कोशिश की। आपने एक वेब सीरीज का नाम सुना होगा जिसका नाम है गेम ऑफ थ्रोन्स। इस गेम ऑफ थ्रोन्स में दिखाया गया है कि कैसे लोग सत्ता के पीछे पागल हो जाते हैं और एक दूसरे को मारने लग जाते हैं। इस पूरी पावर पॉलिटिक्स के गेम में जब एक व्यक्ति केवल सत्ता के केंद्र में रहकर के पूरी दुनिया में अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता हो, यही कहानी अमेरिका में 1970s के दशक में एक व्यक्ति लागू करने निकला था। 100 साल की उम्र में जब इस व्यक्ति की डेथ हुई तो पूरा अमेरिका दो भागों में बट गया। कोई इसे लेजेंड कह रहा था तो कोई इसे वॉर क्रिमिनल तक कह रहा था। एक तरफ जिन्हें नोबेल पीस प्राइज मिला तो दूसरी तरफ अमेरिका में आज भी इसकी आलोचना होती है। जब एक व्यक्ति ने पूरी दुनिया की पॉलिसी को अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी या अमेरिकन ड्रीम के ऊपर आधारित कर दिया और 1970s में पूरी दुनिया को रियल पॉलिटिक्स यानी जियो पॉलिटिक्स का अखाड़ा बना दिया। तो बात करते हैं अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी के इतिहास के सबसे कंट्रोवर्शियल फिगर हेनरी किसिंगर के बारे में। Met him or worked with him or heard him speak, is without question an intellectual genius. He is also a world-class strategic thinker. कहानी शुरू होती है जर्मनी में। जर्मनी में एक ज्यूइश फैमिली में हेनरी किसिंगर का जन्म होता है और बचपन में इनका नाम हाइंज किसिंगर था। लेकिन 1930s के दशक में जब एडोल्फ हिटलर ने पूरे जर्मनी का आधिपत्य कर लिया तो ज्यूइश के खिलाफ एक रेशियल वॉर शुरू कर दिया गया, यानी उनका जेनोसाइड कत्लेआम करना शुरू कर दिया। नाजी जर्मनी में हुए भीषण नरसंहार जो ज्यूइश के खिलाफ एक तरफा किए गए थे वहां के स्टेट के द्वारा, हिटलर के द्वारा, इसको देखकर हेनरी किसिंगर बड़े हुए थे और 1938 में इसी दबाव के चलते, इसी आइडेंटिटी क्राइसिस के चलते वो भागकर अमेरिका पहुंच जाते हैं। पूरे नाजी जर्मनी के अत्याचार ने हेनरी किसिंगर के दिमाग पर एक ऐसी छाप छोड़ी कि उन्हें स्टेबिलिटी का नाम सिर्फ पावर याद आता था। यानी अब उनको लगता था कि दुनिया में मॉरल्स की कोई जगह नहीं है। अगर आपको दुनिया में स्टेबिलिटी लानी है, शांति स्थापित करनी है, तो आपको शक्ति को लाना होगा, शक्ति को स्थापित करना होगा। यानी अपनी पावर के दम पे आप दुनिया में शांति स्थापित कर सकते हैं। और यहीं से कहानी शुरू होती है अमेरिका की पावर पॉलिटिक्स की, जिसे आज आप इकोनॉमिक डिप्लोमेसी से लगा करके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर तक हर पर्सपेक्टिव में अमेरिकन ड्रीम को आगे लाना, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नैरेटिव को आगे बढ़ाना, ये सब कुछ है जो हेनरी किसिंगर के व्यक्तित्व में सिमट कर रह जाता है। हेनरी किसिंगर का मानना था कि अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए तो आपको शक्ति के पीछे जाना चाहिए और शक्ति से ही शांति की स्थापना होती है। इफ यू वांट पीस देन यू हैव टू रन आफ्टर पावर। और पूरी पावर पॉलिटिक्स को एक शब्द के साथ उन्होंने गढ़ा जिसको कहा गया रियल पॉलिटिक्स। 1950s से लेकर के 60s तक कई सारे उन्होंने थीसिस लिखे, जर्नल्स लिखे। इन्हीं सारे जनरल्स में जब वो पावर पॉलिटिक्स की बात करते थे, एक व्यक्ति को ये बातें बड़ी पसंद आती थी जो आगे चल के अमेरिका के राष्ट्रपति बने। उनका नाम था रिचर्ड निक्सन। 1960s के दशक में जब रिचर्ड निक्सन अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो हेनरी किसिंगर को उन्होंने अपना नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनाया और बाद में इन्हें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तक बना दिया गया। लेकिन हेनरी किसिंगर के सामने सिर्फ ये खतरा नहीं था कि अमेरिका की डोमिनेंस को एस्टैब्लिश करना है, बल्कि अमेरिका साथ साथ यूएसएसआर के स्टेप्स को काउंटर करे जो कम्युनिज्म को लगातार बढ़ाता जा रहा था। इसके लिए उसे एशिया में एक पावर चाहिए था और वो पावर चाइना के रूप में देखा गया। इसके बाद हेनरी किसिंगर ने चाइना की कई सारी सीक्रेट विजिट्स की और माओ जेडोंग के साथ हाथ मिला करके चाइना को अमेरिका के साथ खड़ा कर लिया। यानी एक तरीके से चाइना को मान्यता देते हुए यूएसएसआर के खिलाफ, एक कम्युनिस्ट नेशन के खिलाफ दूसरे कम्युनिस्ट नेशन को खड़ा करने की पूरी कोशिश की और पूरा का पूरा एशिया का पावर स्ट्रक्चर ही बदल कर रख दिया। और हेनरी किसिंगर ने दुनिया में शांति को स्थापित करने के लिए दुनिया के देशों को मनाया कि एक ट्रीटी को बनाया जाए जिसे कहा गया SALT I। और इस SALT I ट्रीटी के तहत म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन यानी न्यूक्लियर हथियारों को कम करने की बात कही गई। यानी अब एक दूसरे के खिलाफ कोई भी डिस्ट्रक्टिव वेपन्स का इस्तेमाल नहीं करेगा। इस मैड डॉक्ट्रिन को यानी म्यूचुअल एश्योर्ड डॉक्ट्रिन को साइन करवाया गया और दुनिया में शांति के लिए हेनरी किसिंगर का ये बड़ा योगदान माना जाता है। जैसे जैसे अमेरिकन ड्रीम की तरफ बढ़ते हैं, जो अमेरिकन ड्रीम शांति पर आधारित है, एक ऐसी कड़वी सच्चाई सामने आती है जो दुनिया में अमेरिका के इस ढोंग को बेनकाब करके रख देती है। हेनरी किसिंगर का एक ऐसा रूप भी था जिसने उनके ऊपर वॉर क्रिमिनल का टैग जोड़ दिया। All the opinions we received was that this was a clear exercise of the right of war.
हेनरी किसिंगर के ही सलाह के दम पे कंबोडिया में यूएस ने कई सारे बम गिराए। इसके बाद इनके ऊपर आरोप लगाया गया कि यूएस सीनेट को बिना कॉन्फिडेंस मिले हुए, यानी यूएस की पब्लिक को बिना बताए हुए ये अटेम्प्ट किए गए थे, जिसके चलते अमेरिका की बड़ी किरकिरी हुई। और ऐसा ही उन्होंने अटेम्प्ट किया जब वियतनाम में सारी सप्लाई लाइन्स उन्होंने तोड़ दी, जिसके दम पे कंबोडिया में एक ऐसा शासन आया जिसे खाइमन रिजीम कहा गया, जो आगे चल के कई सारे लोगों का जिनोसाइड करवाती है। इसके लिए उन्हें वॉर क्रिमिनल तक कह दिया गया। जैसा कि आपको पहले ही बताया कि हेनरी किसिंगर का मानना था कि अगर आपको किसी डिक्टेटर को सपोर्ट करना पड़े, अगर वो शांति की स्थापना की बात करता है, तो आपको बिना किसी शर्त उसको समर्थन देना चाहिए। और ऐसा ही अटेम्प्ट उन्होंने किया चिली में, जब 1973 में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट के लीडर एलेंडे को हटा करके वहां पे एक डिक्टेटर को सपोर्ट किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि एलेंडे एक सोशलिस्ट थे और सोशल स्ट्रक्चर को अमेरिका में खराब माना जाता था, जो कैपिटलिज्म के विरोध में खड़ा था। सिर्फ इसीलिए वहां की डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटा करके एक डिक्टेटर को सपोर्ट किया। और यही अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी पूरी तरीके से एक्सपोज होकर रह जाती है कि जो देश डेमोक्रेसी को प्रोपोगेट करने की बात करता है, एसर्ट करने की बात करता है, वही डेमोक्रेसी को हटा करके अपने अनुसार गवर्नमेंट, पपेट गवर्नमेंट लाने के लिए है, इसके लिए किसी की भी जान लेनी पड़े या कई सारी डेथ हो जाएं, इससे अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी के चलते आज भी अमेरिका में हेनरी किसिंगर को क्रिटिसाइज किया जाता है। इसका एक और एग्जांपल है, जब 1971 में भारत में लगातार वेस्ट पाकिस्तान की तरफ से रेफ्यूजी क्राइसिस बढ़ रहा था, यानी हम लगातार अमेरिका से मदद मांग रहे थे कि आपको इंटरवीन करना चाहिए ताकि इस वेस्ट पाकिस्तान क्राइसिस को रोका जा सके। यूएस ने ना सिर्फ आलोचना की, बल्कि अपने एक जंगी बेड़े को भारत के खिलाफ लड़ने के लिए भेज दिया ताकि वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर सके। यानी वो पाकिस्तान की मिलिट्री डिक्टेटरशिप को सपोर्ट करने से बिल्कुल नहीं हिचका, यानी एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट के खिलाफ ऑलमोस्ट उसने युद्ध छेड़ दिया। अगर आप रियलिस्ट पर्सपेक्टिव से हेनरी किसिंगर को समझने का प्रयास करेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि हेनरी किसिंगर इस पूरी दुनिया को एक डेंजरस प्लेस मानते थे। उनके ही शब्दों में इस दुनिया को डिफाइन करें तो कहते थे, द वर्ल्ड इज डेंजरस प्लेस वेयर इफ यू वांट टू लिव यू हैव टू अटेन पावर, इफ यू वांट टू सर्वाइव यू हैव टू बी पावर डोमिनेटेड, इफ यू वांट टू रूल यू हैव टू बी अ पावर स्ट्रक्चर्ड ओरिएंटेड इकोनॉमी। पूरी अर्थव्यवस्था को वो इकोनॉमिक पावर के रूप में देखते थे, यानी पावर इज एवरीथिंग की भावना के दम पे पूरी दुनिया को उन्होंने रियल पॉलिटिक्स पर आधारित कर दिया, जहां पर एक देश की पावर दूसरे देश की विदेश नीति को डिफाइन करती है। हेनरी किसिंगर पावर की भूख में इतना आगे निकल गए कि उन्होंने डिक्टेटरशिप को जस्टिफाई कर दिया और यह भी बताया कि अगर आपको एक डिक्टेटर को सपोर्ट करना पड़े जो शांति की स्थापना करना चाहता है, यानी डिक्टेटरशिप को एक नेसेसरी एविल के रूप में देख लिया कि भाई ये तो आपको करना ही पड़ेगा अगर आपको शांति स्थापित करनी है। स्टेबिलिटी को उन्होंने जोड़ा पावर के साथ और पूरे पावर स्ट्रक्चर को डोमिनेट किया उस रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर से जहां पर अमेरिका ही सब कुछ हो। हेनरी किसिंगर को आज के पर्सपेक्टिव में अब ठीक भी पाते हैं। जैसे रशिया यूक्रेन वॉर को अगर हम देखें तो यूक्रेन आज इसीलिए सफर कर रहा है क्योंकि वो न्यूक्लियर पावर नहीं है। अगर आज वो न्यूक्लियर पावर होता तो शायद कंडीशंस कुछ और होती। यही कंडीशन ईरान के साथ है। ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने से रोकने के लिए ही यूएस ने ईरान पर अटैक कर दिया। ये पूरी पावर पॉलिटिक्स सिर्फ पावर पर जाकर खत्म हो जा रही है। इसकी शुरुआत, इसके प्रणेता हेनरी किसिंगर थे और हेनरी किसिंगर की इस इकोनॉमिक पावर कॉन्सेप्ट को एक व्यक्ति और सपोर्ट करता है जिनका नाम है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ अ कंट्री डोमिनेट्स द पॉलिटिकल स्टेचर ऑफ द वर्ल्ड। और हेनरी किसिंगर ने यह भी कहा था कि दुनिया आगे चल के मल्टीपोलर होने वाली है, कई सारे पावर्स उभरेंगे जिसमें इंडिया और चाइना प्रमुख भूमिका में होंगे। हेनरी किसिंगर एक लेजेंड थे या वॉर क्रिमिनल, ये तो हिस्ट्री तय करेगी, लेकिन इतना जरूर है कि हेनरी किसिंगर एक लेजेंड के रूप में भी देखे जाते हैं, एक वॉर क्रिमिनल के रूप में भी देखे जाते हैं। लेकिन आज भी हेनरी किसिंगर को अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी का सबसे बड़ा रियलिस्ट कहा जाता है।